देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर किसी भी सीट की ज़्यादा चर्चा होती थी तो वह सीट तारापुर सीट था। तारापुर सीट को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी, क्योंकि वहाँ से सकलदेव बिंद जो हैं वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन अंततः पार्टी ने इस पार्टी के तरफ से इनको टिकट नहीं दिया गया, जिससे नाराज़ होकर के ये बीजेपी में गए और सम्राट चौधरी के लिए पूरी तरह से कैंपेनिंग किया और सम्राट चौधरी की झोली में तारापुर सीट को दिया। हमारे साथ बातचीत करने के सकलदेव बिंद जी हैं, और अब चर्चा इसलिए भी है क्योंकि रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी है। ये तमाम खबरों में दिखाया जा रहा है तो सकलदेव बिंद को आने वाले समय में किसी आयोग का अध्यक्ष या एमएलसी बनाया जाए। सकलदेव जी, क्या कुछ हालचाल है अभी फिलहाल? मैं भैया सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। वो पार्टी का जो निर्णय होगा वो बढ़िया मेरे लिए होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम बीजेपी में हैं और बीजेपी के लिए काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी मेरा फ़िलहाल 11 मार्च का बहुत बड़ा जुब्बा सानी शहादत दिवस पर भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार से निषाद समुदाय को हम आमंत्रित करते हैं कि आप 11 मार्च को 11 बजे तक बापू सभागार में आप लोग पहुँच जुब्बा साहनी का शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे। आप लोग सभी निषाद भाई से मेरा आग्रह है कि आप लोग 11 मार्च के लिए तैयारी करिए और सभी लोग आइए। आप निषाद समाज की बात करते हैं, फिर मुकेश सहनी तो कहते हैं हम नेता निषाद समाज के। वो नेता हम भी बोल देंगे, बहुत बड़ा नेता है, बोलने से नहीं होता ना भैया। लोगों का आपको दुख सुख समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुकेश भैया के भी साथ लोग बहुत थे, 10 साल 15 साल लोग रहे। तो आप ये कह सकते हैं जो बीजेपी में अगर मल्लाह समाज के लिए कोई सोच रहा है या मल्लाह समाज के लिए शुभचिंतक हैं तो वह है सकलदेव बिंद। वो हम क्यों बोलेंगे, पब्लिक बोलेगा ना, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। मतलब भव्य तैयारी है। हाँ, भव्य तैयारी है और बड़ा तैयारी। लोग आएगा? 50,000 का टारगेट है मेरा। 50,000? हाँ। बैनर तो बीजेपी का होगा? नहीं, संगठन के द्वारा हम कराएंगे। मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी रहेंगे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय विजय बाबू भी रहेंगे, चूँकि हमारे लखीसराय जिला के लखीसराय विधानसभा के विधायक भी हैं, और अन्य बड़ा बड़ा नेता का भी आगमन होगा। दिल्ली से भी लोग आएंगे, और कोशिश हम कर रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में लोगों को भर देना है। हाँ, भर देना है। और एक शहादत दिवस है, सब दिन मनाते आए हैं, एक अभी नया तरीका से मनाएंगे। आपको लगता है जो एनडीए को ही मल्लाह समाज वोट दिया है, इस बार मुकेश सहनी को नहीं दिया है? वो भी आप जाकर विधानसभा पता कर लिए ना। अभी तक जान लीजिए कि एनडीए के तरफ 85 से 95% लोग एनडीए को वोट दिया। अब क्या हो सकता है कि मुकेश सहनी कह रहे तो भाई हम नेता है मल्लाह समाज के? नहीं, जिस हिसाब से वो किए, वो पब्लिक के बीच में गलत मैसेज गया। अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट कटवा दिए, अपने भाई को नहीं बचा पाए, सकलदेव बिंद को नहीं दिए, तो आप टिकट दिए किसको? तो लोगों को बहुत 10 साल से 15 साल से लोग आशा किए हुए थे कि चुनाव लड़ना है या पार्टी में समर्पित है। इन्हें वक्त पर सभी लोग के साथ बहुत बड़ा छल हुआ, और इस छल का बदला पूरा निषाद समुदाय लिया। और एनडीए की तरफ से कोई ऐसा 243 विधायक जो एनडीए का जीता है, कोई विधायक नहीं कह सकता है कि निषाद समुदाय का वोट एनडीए की तरफ नहीं आया है। अच्छा, एक सवाल और, सम्राट चौधरी के लिए पूरी तरह से आप कैंपेनिंग किए, लोगों से क्या बोलते थे? क्योंकि आप भी तो वहाँ के उम्मीदवार थे, लेकिन लोगों से मिलते थे, क्या बात? लोगों का एक बहुत बड़ा आक्रोश था कि आप 2 साल से लगातार मेहनत की और आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तो अन्याय के खिलाफ वोट दिया और एक तरफा वोट किया। एक वोट भी अति पिछड़ा समाज का उधर टर्न अप नहीं हो पाया। वहाँ नहीं, मुंगेर, लखीसराय, मेरा सोशल मीडिया पहले भी बोले थे, मुंगेर, लखीसराय, जमालपुर, सुजगढ़ा, आपका शेखपुरा, हर जगह जो था, हम लोग को जितना ताकत था, सब लोग एक तरफा वोट एनडीए की तरफ हम लोग किए। अच्छा, जीतने के बाद सम्राट चौधरी ने क्या फोन करके बोला जो भाई बधाई आपको दिए थे? बधाई दिए, बुलाए, मिले, आके हेलीकॉप्टर से ले गए तारापुर से फिर लेकर आए। इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? बोले भी हैं जो क्या चाहिए आयोग का अध्यक्ष के एमएलसी? हम कुछ नहीं बोले हैं। वो पार्टी का जो निर्णय होगा, बनाएगा अभी तो ठीक है, नहीं भी बनाएगा तो ठीक है, क्योंकि हम सोशल पब्लिक के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन चर्चाएं तो हैं सकलदेव बिंद को लेकर। चर्चा पार्टी जो निर्णय होगा पार्टी के साथ है, बनाए नहीं भी बनाए हम उनके साथ हैं। बीजेपी और सम्राट चौधरी के साथ आप इंटैक्ट हैं? इंटैक्ट हैं, बस
वहाँ से हमको बहुत मान सम्मान मिला। जिस समय हम रो रहे थे तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। उस समय हमारा आदरणीय बड़े भाई सम्राट भैया बुलाकर मेरा आंसू पोछे और हमको मान सम्मान दिए। इसके लिए हम तहे दिल से उनको बहुत कष्ट हुआ होगा जब मान लीजिए सब कुछ करके तो नॉमिनेशन मेरा के बाद सोशल आप मीडिया गए। देखे होंगे कि कष्ट क्या होगा। हाँ, रोना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमको टिकट दे दिया, नामांकन करवा दिया, मेरा परिवार पढ़ाका जाके छोड़े कि हमको टिकट मिल गया। और जब टिकट देने का बारी आया तो एक भागलपुर से यादव जी को सबसे पहले उनको टिकट दिया था। उस समय पार्टी का गठबंधन नहीं टूट रहा था और सकलदेव बिंद को जब टिकट दिया तो गठबंधन उसका टूट रहा था। नहीं तो वो यादव जी नहीं तो कोई पार्टी का मेंबर था, नहीं तो कोई पार्टी का सदस्य था। सिर्फ पहला टिकट एक भागलपुर में दिया था, कोई यादव था, उसका नाम नहीं पता है, उनको दे दिया गया था। कहे नहीं दुख होगा भाई, जब रैली करिएगा तो निषाद का बेटा, बिंद का बेटा, पत्नी, माँ बहन सब आएगा ट्रेन से हम लोग भर कर, और टिकट देने का बारी आएगा तो अनजान लोगों को टिकट दे दीजिएगा, जो कि पार्टी में कभी नहीं था। आज तक जितना लोकसभा विधानसभा में टिकट दिया है, मुकेश सहनी के साथ एक भी आदमी है उनके साथ नहीं। बाहरी आता है, टिकट लेके चला जाता है। मगर चुनाव के बाद एक भी विधायक और लोकसभा में जो चुनाव लड़ा है इनके साथ है। क्यों सकलदेव बिंद रहेगा, निषाद समाज आपके साथ रहेगा। टिकट देने का खटने का बारी होगा, निषाद समाज का बेटी पत्नी आएगा रैली में, और जब टिकट देने का बारी होगा कोई सदस्य नहीं है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगा, उसको टिकट लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी सकलदेव बिंद निषाद समाज का दुख में सुख में खड़ा रहेगा, खड़ा है और आने वाला समय में भी खड़ा होगा। मेरा समाज का पूरे बिहार में कहीं दिक्कत होता है, हमको कॉल आता है, हम उसको तुरंत समाधान करने का कोशिश करते हैं। हमसे नहीं होता है तो आदरणीय हमारे बड़े भाई सम्राट भैया को बोलते हैं, भैया इनके साथ अन्याय हो रहा है, आप मदद करिए। कल हम आपको बता देते हैं, एक सिमरिया पुल हमारे समाज बिन समुदाय के कोई मारपीट किया था, हम कल थाना वाला को बोले, आज काम उसका हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, समाज के लिए जिए, गरीब गुरबा के लिए जिए, तब आपका ज़िंदगी एक बहुत बढ़िया। तो सकलदेव बिंद का कहना अपने लिए जिए तो फिर क्या जिए, समाजों के लिए जीना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए। क्या कुछ कहा आपने भी सुना। सोनू के साथ अंशु झा, न्यूज़ 22 को पटना।